एक मैम यहाँ अकेले बैठे हुए दिख रहे हैं। देखें वो मेरी बात का जवाब देते हैं नहीं, तो हालांकि उन्हें एहसास हो गया है कि मैं कुछ पूछने वाली हूँ या करीब आई हूँ। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम मेरा नाम अनुपमा है और यूट्यूब में मेरा एक चैनल है अनुपमा टॉक नाम से है मैम। तो उसमें मैं 2 प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है मैम? तो क्या वो प्रश्न 2 मैं आपसे पूछ सकती हूँ? पूछिए, ट्राई करूँगी। ट्राई करोगे? थैंक यू वेरी मच मैम। तो पहले तो ज़ोर से आप अपना नाम बता दीजिए। मोनिका। मोनिका। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? बिलोंग तो मैं कोटा से करती हूँ। अच्छा, बेसिकली शादी के बाद यहाँ आप यहाँ पर आए हो? थोड़ा टाइम पहले शिफ्ट हुए थे। अच्छा, अभी आए हो थोड़े समय पहले ही। कोटा में और बीकानेर में क्या डिफरेंस पाते हो आप? बहुत डिफरेंस है। बीकानेर काफ़ी शांत है और कोटा काफ़ी शोर शराबे वाला वो है सिटी। कोटा में शोर शराबा ज़्यादा है? हाँ, गैदरिंग ज़्यादा है, बाहर से स्टूडेंट्स वगैरह हैं तो इसलिए थोड़ा आते सा हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूट हम वहाँ सुनते हैं कि है ना, कोटा में सुसाइड हुआ, किसी ने सुसाइड किया, पढ़ने पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ये कितना सच है? ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों मतलब हर बच्चे की कैपेबिलिटी होती है कि वो कितना सब मतलब कितना उस चीज़ को कितना बर्डन झेल पा रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। कई बार पेरेंट्स क्या होता है फोर्सफुली भेज देते हैं तो बच्चा नहीं कर पाता है या नहीं है। तो अब कई रीजंस होते हैं, कई प्रेशर, फैमिली से भी प्रेशर होता है, इंस्टीट्यूट का भी प्रेशर होता है, तो कई बार बच्चा झेल लेता है। और अगर जिसको सपोर्ट नहीं मिल पाता है पेरेंट्स का या कुछ, तो वो प्रेशर में आके कुछ भी अपने डिसीजन लेके मतलब बहुत आजकल क्या होती है जनरेशन में पेशेंस लेवल पेशेंस तो बहुत है कम हो नहीं, गई है। बिल्कुल सही बोला तो आपने। पेशेंस लेवल नहीं है तो ये डिसीजंस इसलिए वो मतलब लेते हैं। और वो कहते हैं ना कि सडनली 2 मिनट में डिसीजन लिया हुआ वो गलत हो जाता है। गलत होता है। तो वो कि सडनली वो डिसीज़न ले लेते हैं, मतलब उस चीज़ को बिल्कुल डीपली नहीं सोचते हैं। तो वो चाहे वो उनके लिए हार्मफुल होता है, उनकी फैमिली के लिए हार्मफुल होता है, पर वो उस टाइम वो चीज़ें नहीं सोचते हैं। मतलब ओवरऑल ये देखा जरूर गया है, डिसीजन उनका खुद का होता है और सडन डिसीजन लेते हैं और ये सब हरकतें करके बैठ जाते हैं ना। काफ़ी सुसाइड के या ये बस ये सबसे मेन है, पेशेंस लेवल नहीं रहा है आज की नहीं। जनरेशन में, तो वो ये सब प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। मतलब इतना इंस्टीट्यूट से भी प्रेशर आ जाता है, फैमिली का भी आ जाता है, फिर अब नए शहर में आते हैं तो सब चीज़ें अलग और नई होती हैं, डाइवर्ट्स भी होते हैं इधर उधर, तो कई सारी चीज़ें हैं जो मिलके वो डिसीजन हो उनको। हाँ, तो वो आजकल ऐसी चीज़ हम बीकानेर में देख पा रहे हैं क्या? आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें? अभी वो माहौल नहीं है नहीं क्योंकि बाहर के इतने बच्चे नहीं आ रहे हैं। आप देखेंगे कोटा वगैरह में भी जो ये सुसाइड केस वगैरह होते हैं, ये मोस्ट ऑफ केसेस बाहर के ही बच्चों के होते हैं। अच्छा, हाँ, मोस्ट सुनने ऑफ में यही, केसेस हाँ, बाहर के बच्चों ही के। होते हैं। और वो रीज़न एक्चुअल क्या होते हैं वो तो देखो हम सबके अलग अलग रीज़न, हम बट लोग नहीं कुछ उसमें कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, बाकी अपने अपने डिसीजंस उन लोगों के होते हाँ, हैं। बट ये बात सच है, कई लोग इसके कैपेबल होते हैं, कई नहीं होते हैं, फिर भी पेरेंट्स उन्हें पुश कर दिया पेरेंट्स पुश करते हैं कि जाओ कर आओ, पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, डिसीजंस गलत हो जाते हैं और जिसका नतीजा ये हो जाता है। ठीक है मैम, हमने जाना कोटा के बारे में आपसे। अब आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी बात है जिसको सोचकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं? कोई भी बात। बचपन को देख के बहुत सोच के बहुत खुश होते हैं। बचपन की बातें सोचकर कोई शेयर कर दीजिए। मेरा बचपन बहुत अच्छे से, सबसे छोटी रही हूँ घर में। अच्छा। तो मतलब बहुत मज़े से रही हूँ। अच्छा। मतलब भाई बड़े थे दोनों, कुछ भी करना मतलब कुछ भी मस्ती करते थे तो भाई को डांट पड़ती थी, हम पीछे हो के मस्त हो जाते थे। और कहीं भी जाना आना तो बस ये रहता पापा मम्मी के साथ, भाई हमारा एक वो कहते हैं ना क्राइटेरिया हमारा ही रहता था, भाई हमें ही जाना है। पापा मम्मी ले जाते थे हर संड कहीं भी, तो बस बीच में बैठ जाते थे और मस्त। वो ड्राइव मुझे अभी आज तक भी याद है। पापा की बाहर पोस्टिंग थी तो पापा जब भी आते थे सैटरडे संडे कहीं भी जाना, भाई नहीं जाएगा, मेरा फिक्स रहता था, मुझे जाना है बीच में बैठ के। तो वो सब मतलब यादें सोच के और सब बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। आज के बच्चों को वो लाइफ नहीं मिलती। नहीं। आज के बच्चों को वो बर्डन अभी से ही, मतलब पढ़ाई का कह लो या कुछ भी कह लो। तो मुझे अपना बचपन बहुत अच्छे से, क्योंकि सब और सबसे बड़ी चीज़ मेरी जो पूरी फैमिली है उसमें गर्ल्स नहीं है। अच्छा। मैं थी तो फिर मतलब बहुत धाक वाक से रहते थे, तो वो बहुत मिस करते हो आप। ठीक है, तो कोटा आपका आना जाना होता होगा? वो साल में ही हो पाता है ना, साल में ही हो पाता है। ठीक है, हमने जाना कि आपका बचपन बहुत अच्छी तरह बीता भी और आपको वो सब बातें याद भी हैं। ठीक है, और आप इकलौते थे तो वो और ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे इस बात का। ठीक है मैम।
तो सेकेंड मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा, ऐसी कौन सी बात है जिसको सोचकर आपको गुस्सा भी आ जाता है या फिर आप परेशान भी हो जाते हैं? कुछ भी। परेशान तो कई बार चीज़ें ना आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो कई बार मतलब टेंशन हो जाती है, कई बार जैसे आप सोचते हो वैसी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और कई बार क्या होता है, आपको पता है कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है और आपको पता है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है, तो उस चीज़ पे मुझे बहुत गुस्सा आता है कि यार मुझे पता है चीज़ कि तू झूठ बोले, फिर भी वो बहुत मतलब ब्रेवली, बहुत कॉन्फिडेंटली आपसे झूठ बोलता है, तो उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो वो रहता है कि यार मतलब उसको ना मैं कहने की होती हूँ कि भाई तू झूठ बोल रहा है या कुछ, उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा में इरिटेशन सी होती है कि यार या तो ये सच बोल दे, नहीं तो फिर उसमें तू मैं कभी कभी अगर सामने वाला फिर वो हो जाता है तो फिर मुझे भी तू मैं थोड़ी बहुत हो ही जाती है दोनों में। हो ही जाती है, मतलब आप बिल्कुल सहन नहीं कर पाते हो और तू मैं हो जाती है। पर ये होता है कि गुस्सा रात तक का रहता है, सुबह अपना नॉर्मल। आप नॉर्मल उन्हीं से जिनसे आपको पता लगा या फिर आपको पता लग रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो नॉर्मल आप अगले दिन नॉर्मल हो जाते हैं, उनसे नहीं? बात सॉर्ट आउट होती है, उसके बाद नॉर्मल कि भाई ये चीज़ हाँ, आपने गलत की है, अच्छा। उसके बाद बात करने के बाद ही आप नॉर्मल हो पाते हैं। नॉर्मल इन द सेंस कि पर एक मन में वो चीज़ नहीं रहती फिर। हाँ, वही फिर मैं भी सोचूं कि भाई मुझे पता है वो, तो मैं बात जब तक क्लियर नहीं हो जाती ना, फिर मेरे माइंड में चलती रहती, फिर एक बार बात क्लियर हो गई फिर सॉर्ट आउट हो जाता है मैटर। फिर सॉर्ट आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, सॉर्ट आउट हो जाता है, वरना दिमाग में लेकर घूमोगे तो टेंशन बढ़ती जाएगी। तो हम उम्मीद करेंगे आपकी ये टेंशनें कम हो जाएं और बचपन के दिन आप याद करके और खुश होते रहो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैम।